राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम को तो सभी जानते हैं। यह उनके प्रेम की ही पराकाष्ठा है कि चोट कान्हा को लगे तो पीर राधा को होती है। पुराणों में श्री राधा रानी को कृष्ण की शाश्वत जीवन संगिनी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते कि इस प्रेम की शुरुआत धरती पर कब और कहां से हुई? कथा मिलती है कि श्री राधा रानी की कान्हा से पहली मुलाकात तब हुई थी जब वह स्वयं 11 महीने की थीं। तब श्री कृष्ण महज एक दिन के थे। उस समय उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। कहा जाता है कि उस समय राधा जी अपनी मां कीर्ति के साथ नंदगाम आई थीं। तब वह अपनी माता की गोद में थीं और कन्हैया पालने में। गर्ग संहिता में उल्लेख मिलता है कि जन्मोत्सव के बाद कान्हा दूसरी बार राधा जी से तब मिले तब वह अपने पिता नंद बाबा के भांडीर वन से गुजर रहे थे। कहा जाता है कि उसी समय नंद बाबा जी के सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। बताया जाता है कि जो स्वयं श्री राधा रानी थीं। उन्होंने नंद बाबा से कहा कि वह कन्हैया को उन्हें दे दें। तब नंद बाबा ने कान्हा जी को राधा रानी की गोद में डाल दिया। कहा जाता है कि यह मुलाकात लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक थी। कथा के अनुसार जब नंद बाबा ने राधा जी की गोद में कन्हैया को सौंपा तब कान्हा ने अपना बाल रूप त्याग दिया। कुछ ही देर में वह किशोर रूप में आ गए। उसी समय ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और उन्होंने कृष्ण राधा का विवाह संपन्न कराया। कथा के अनुसार कुछ दिनों तक राधा कृष्ण एक साथ उसी वन में रहे और फिर राधा रानी ने पुनः बाल रूप के श्री कृष्ण को नंद बाबा को सौंप दिया। कहा जाता है कि वन की मुलाकात के बाद राधा जी और कान्हा संकेत नाम की जगह पर हुई थी। यह स्थान नंदगांव और बरसाना जो कि राधा जी की जन्मस्थली थी उसके बीच में है। यह एक छोटा सा गांव है। मान्यता है कि इसी स्थान पर मुरलीधर और राधा की अद्भुत प्रेम कहानी शुरू हुई थी। बता दें कि हर साल भाद्र शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तिथि तक संकेत गांव में राधा कृष्ण के प्रेम को याद किया जाता है। उनकी याद में उत्सव का आयोजन किया जाता है। पश्चिमी संस्कृति के अनुसार इन दिनों प्यार का सप्ताह चल रहा है। ऐसे में जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए प्यार का यह सप्ताह हसीन ही हो। इसमें असफलता के चलते कई बार लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते गोपियों का अलग वर्णन है। एक जगह ये भी लिखा है कि कृष्ण की 64 कलाएं ही गोपियां थीं और राधा उनकी महाशक्ति यानी राधा और गोपियां कृष्ण की ही शक्तियां थीं जिन्होंने स्त्री रूप ले लिया था। कुछ जानकारों के अनुसार तो गोपियों को ही भक्ति मार्ग का परमहंस, जिसके दिमाग में दिन रात परमात्मा रहता है, तक कहा गया है, क्योंकि उनके मन व दिमाग में 24 घंटे कृष्ण ही रहते थे।
वहीं राधा और कृष्ण के प्रेम का असली वर्णन मिलता है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता के रचयिता यदुवंशियों कंस के कुलगुरु, जो एक तरह से कृष्ण के भी कुलगुरु हुए, ऋषि गर्गा मुनि थे। जानकारों के अनुसार गर्ग संहिता में राधा और कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताया गया है। इस संहिता में मधुर श्री कृष्ण लीला है। इसके बाद एक दिन सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र यानी वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट पर आए। यहीं यादवों में आपसी विवाद हो गया और वह एक दूसरे की मारने लगे। कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल के काल में समा गए। इस स्थिति को देखकर बलराम जी सागर तट पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वह नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम, जो शेषनाग के अवतार थे, शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। सोमनाथ मंदिर से कुछ दूरी पर जहां बलराम जी ने देह त्याग किया था, वहां बलराम जी का एक मंदिर बना हुआ है। बलराम जी की देह त्याग के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग बच गए हैं, उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारिका को छोड़कर उनके साथ चले जाएं। क्योंकि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारिका नगरी बसाने के लिए ली थी, समुद्र उसे डुबो देगा। इसके बाद श्री कृष्ण योग में लीन गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर को मृग की आंख समझकर दूर से बाण चला दिया। इस बाण के लगते ही भगवान मूर्छित हो गए। जरा ने जब श्री कृष्ण को देखा तो काफी घबरा गया और अपराध बोध से दुखी हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने तब जरा को समझाया कि यह तो मेरे विधान से ही रचा हुआ था। मैंने स्वयं ही अपने देह त्याग के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजन्म का ऋण था मुझ पर।
राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। जाने कौन थे राधा के पति? राधा के पति का वर्णन ब्रह्मावैवर्त पुराण में मिलता है। ये वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। वैसे राधा की शादी के बारे में भी अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। कुछ के अनुसार राधा की शादी अनय से हुई थी। अनय भी वृंदावन निवासी थे और राधा और अनय की शादी ब्रह्मा की एक परीक्षा के बाद हुई थी। यहाँ सभी ने राजसूय यज्ञ में हिस्सा लिया, जिसे राजा उग्रसेन ने करवाया था। उस समय राधा कृष्ण के साथ उनकी पत्नी के तौर पर थीं और यही लिखा जाता है कि राधा की शादी कृष्ण से हुई थी और वो छाया राधा थीं जो रायान गोपा से शादी कर कृष्ण की मामी बनी थीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रेरणात्मक कहानी से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको और भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी मिलती रहे तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ने के लिए और आपका कीमती समय देने के लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, हमारे वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी को ऑल पे कर देना।